हेलो एवरीवन। हम सभी अपनी प्रोडक्टिविटी को हमेशा से ही इम्प्रूव करने की इच्छा रखते हैं और हम हमेशा ऐसा चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी को हम इम्प्रूव कर सके। लेकिन प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का मतलब है स्मार्ट वर्क करना, अपना टाइम और एनर्जी बचाते हुए अपने टास्क को परफॉर्म करना, है ना। तो चलिए जानते हैं उन 10 आसान तरीकों के बारे में जो आपको एक प्रोडक्टिव इंसान बनाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी को ऐसे इंप्रूव करेंगे जो कि आपको एक बेहतरीन इंसान बनाएंगे और आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द 90 in 90 रूल। ज्यादातर लोगों को प्रोडक्टिव बनने के लिए अपने काम को करने का फर्स्ट एक्शन लेना भी बहुत मुश्किल लगता है और यही थॉट आता है कि यार सही टाइम आने दो तब स्टार्ट करूंगा, या फिर अभी तो बहुत टाइम है। यही सोचने में हम अपना पूरा दिन निकाल देते हैं और जहां सोचा था कि आज का पूरा दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, वहीं फिर शाम होने तक पूरा दिन खराब हो चुका होता है। जबकि अपने जरूरी काम को समय पर करना ही फर्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्टिविटी का। तो दोस्तों, हम अपने सबसे जरूरी काम को सही समय पर शुरू कर सके और हर रोज उसे 100% प्रोडक्टिव बना सके, इसके लिए कनाडियन ऑथर और लीडरशिप एक्सपर्ट रॉबिन शर्मा हमें 90 in 91 रूल के बारे में बताते हैं। इस रूल में आपको अगले 90 डेज तक आपको अपने हर दिन की शुरुआत के 90 मिनट्स अपने बहुत जरूरी काम को करने में ही लगाने होते हैं, जो आपके लिए करना बेहद जरूरी होता है। अब ये सबसे जरूरी काम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी पढ़ाई, आपका खुद का काम, आपकी प्रैक्टिस या फिर ट्रेनिंग, वो कुछ भी। इससे ये फायदा होता है कि 90 डेज आपको अपना सबसे जरूरी काम करना सिखा देते हैं, जिससे आप हर दिन प्रोडक्टिव काम करते हैं, क्योंकि शुरुआत में ये रूल फॉलो करते हुए आपको अपने काम को बिना रुके हर दिन करते रहना सिखा देता है। अगर आपका सबसे जरूरी काम 90 मिनट से थोड़ा ज्यादा का है तो भी आप उसे बाकी के बचे हुए पूरे दिन में तो खत्म कर ही सकते हैं, लेकिन अपने दिन की शुरुआत में उस काम को 90 मिनट्स तक जरूर करें और इसकी आदत डाल लें। और इस रूल के बाद से ही ये 90 डेज का रूल आपकी आदत बन चुका होगा और आप खुद भी एक प्रोडक्टिव इंसान बन चुके होंगे। पॉइंट नंबर 2 इज हमेशा बिजी ना रहें। हमेशा बिजी रहना हमें ये महसूस कराता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं या फिर प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ हमें लगता है, जबकि सच्चाई ये होती नहीं है कि हमेशा बिजी रहने का मतलब ये नहीं होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप हमेशा प्रोडक्टिव हो। हमेशा बिजी रहना हमारे अंदर टेंशन को भी पैदा करता है, ये एक स्ट्रेस का रीजन भी बन सकता है और हम उन्हीं चीजों पर फोकस कर पाते हैं जो हमें उस वक्त में दिखाई देती हैं। हमें नए तरीकों और काम करने के नए आइडियाज पर सोचने के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, जो कि हम नहीं कर पाते क्योंकि हम हमेशा बिजी जो रहते हैं। जब हम सुपर प्रोडक्टिव होने से ज्यादा सुपर बिजी होने पर ध्यान देते हैं। एक स्टडी में यह भी पता चला है कि काम और काम के लिए गए छोटे छोटे ब्रेक्स या फिर कुछ महीनों के बाद वैकेशंस पर जाना हमारे मूड और काम करने की क्षमता को बेहतर बना देते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को ये बढ़ा देते हैं। रही बात लीडर्स, एक्सपर्ट्स और लाइफ कोचेस की, तो ये बात भी सही है और वो भी ये कहते हैं कि जितना हमें काम करने की ज़रूरत है उतना ही हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन के लिए रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि यही रेस्ट का समय आपकी बॉडी और आपके ब्रेन को रिपेयर करने के दौरान तैयार करता है प्रोडक्टिव तरीके से काम करने के लिए। वरना आप हमेशा थका हुआ, स्ट्रेस्ड और आलसी ही महसूस करेंगे और जबरदस्ती काम करेंगे। इसीलिए अपने शेड्यूल में अपने रेस्ट का टाइम भी जरूर जोड़ें, जहां आप हर रोज कुछ छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर रिलैक्स कर सके। पॉइंट नंबर 3 इज एक ऐसी जगह चुनें जहां आप सिर्फ अपना काम करें और कुछ नहीं। अगर आप घर में रहकर प्रोडक्टिव होना चाहते हैं तो घर पर, कॉलेज में या कहीं और आपको ये टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जब आप अपना काम, अपनी स्टडी या कुछ और कर रहे हो
ताकि आपके पास का वातावरण मतलब आपके पास का एनवायरनमेंट काफी प्रोडक्टिव हो, फोकस्ड हो, ना कि डिस्ट्रैक्टिव हो। आप जहां पर बैठकर काम कर रहे हो उसी जगह पर बैठकर आपको दूसरा और कोई काम नहीं करना चाहिए। जहां आप काम भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सो भी रहे हैं और अपना फोन भी यूज कर रहे हैं, इसके साथ टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां पर सिर्फ आप अपना काम करें, स्टडी करें और प्रैक्टिस करते हो और कुछ भी नहीं। आपको अपने आसपास के लोगों को पहले से ही बोलकर रखना चाहिए कि जब मैं काम करूं तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, एटलीस्ट तब तक जब तक कि कोई बहुत जरूरी काम ना हो। आपको नो बोलना सीखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लोग फालतू चीजों को और कामों को यस से ज्यादा नो बोलते हैं। आपको अपने स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाकर रखने हैं, जैसे कि आपको काम करते समय अपना मोबाइल फोन बिल्कुल भी नहीं देखना है, वहीं नोटिफिकेशंस को भी बंद करके रखना है। अपने तय समय पर ही वर्क और स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ी देर में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर बाहर जरूर जाइए, लेकिन बाहर जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रोड पर या फिर पार्क में ही कहीं चले जाइए, बल्कि आप अपने घर में ही बालकनी में या फिर छत पर भी जा सकते हैं और 10 या 15 मिनट के लिए ही ये छोटे इंटरवल्स ले। हर दिन के एंड में ये जरूर सोचें कि आपने एटलीस्ट पूरे दिन में किया क्या है। अगर दिन प्रोडक्टिव गया है तो खुद पर प्राउड करें, लेकिन अगर आपका दिन अनप्रोडक्टिव है तो देखिए कि गलती कहाँ हुई है और फिर अगले दिन उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। नाउ फोर्थ पॉइंट इज अपने टाइम के अकॉर्डिंग बेस्ट काम को करें। असल में देखा जाए तो सभी के पास उनके अनुसार पूरे दिन में ऐसा एक समय होता है जब हम मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं। शायद आपके लिए वो सुबह का टाइम हो सकता है जब आप मोस्ट प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, या फिर कोई शाम के समय में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक फील करता है। और ये भी हो सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी रात को अच्छी रहती हो। आपको अपनी एनर्जी ऐसे समय के लिए बचा कर रखनी चाहिए जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आपको अपनी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी ज्यादा बिजी समय में बर्बाद नहीं करनी चाहिए, जो कि आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती है। आप किस समय काम करते हो ये ज्यादा जरूरी नहीं है, जबकि जरूरी यह है कि आप काम कर रहे हो या नहीं। नाउ फिफ्थ पॉइंट में अब मैं आपको कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में बताने वाली हूं जो कि आप अलग अलग सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव लोगों से इंस्पिरेशन लेकर सीख सकते हैं। वैसे आपको कुछ ऐसे लोगों को जरूर सुनना चाहिए और देखना भी चाहिए, लेकिन हमेशा किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको लोगों को देखते हुए, उनसे कुछ कुछ सीखते हुए अपना ही एक प्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करना चाहिए, जिसमें ये जो 5 पॉइंट्स अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपकी मदद करेंगे। तो इन 5 तरीकों से आप अपने काम को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सो इन 5 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी क्षमताओं को जाने, अपने आप को पहचाने। आपको सबसे पहले खुद को समझना होगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। क्या आपको हमेशा हार्ड वर्क करना पसंद है, या काम और लाइफ में बराबर बैलेंस बनाकर चलना पसंद है? आप हर दिन कितने घंटे अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर सकते हैं, या आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं? आपको गहराई से अपने बारे में ये सोचना होगा। सेकंड पॉइंट इज सबसे ज्यादा जरूरी काम की एक लिस्ट बनाएं। आपको एक प्रोडक्टिव इंसान बनना है तो आपको एक टू डू लिस्ट नहीं बल्कि एक सक्सेस लिस्ट बनानी होगी। आपको उन कामों की एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, और आपको उन कामों की भी एक लिस्ट बनानी है जो सच में आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और आपकी लाइफ में सबसे अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं। और यही काम आपको सबसे पहले करने हैं अपने दिन में, और बाकी सारे काम बिल्कुल बाद में। हमें अपने डेली टास्क की लिस्ट में सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखने चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इससे दोस्तों होगा ये कि आप अपने लीस्ट इंपॉर्टेंट कामों से बच जाएंगे और आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है आप वो काम सबसे पहले कर पाएंगे। नाउ इसमें थर्ड पॉइंट है, हर दिन का शेड्यूल जरूर बनाएं। अगर आपको सुपर प्रोडक्टिव इंसान बनना है तो आपको
अपने हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते को पहले से ही प्लान करके रखना चाहिए। अपने हर महीने, दिन और हर एक वीक पहले से ही अच्छे से शेड्यूल करना सीखना होगा। नाउ इसमें फोर्थ पॉइंट है कि अपने काम की एक लिमिट तय करें, मतलब एक समय सीमा तय करें। दोस्तों सोचिए कि अगर हर किसी काम को करने की एक टाइम लिमिट या फिर डेडलाइन नहीं होती तो दुनिया में इतने सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कैसे बन पाते। और जहां हम किसी एक काम को 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं, वहां पर 2 घंटे या फिर उससे ज्यादा टाइम को खराब करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। यही चीज आपको सभी कामों में लागू करनी है। आपको काम स्टार्ट करने से पहले ही ये डिसाइड कर लेना है कि ये काम कितने टाइम के अंदर हो जाएगा और कितने टाइम में आप इसे खत्म कर लेंगे, और उस काम को सिर्फ उतना ही टाइम दीजिए। नाउ लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज कि दिन में 2 बार अपनी लिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। लास्ट स्टेप में आपको करना सिर्फ इतना है कि जो भी लिस्ट सेटिंग आपने बनाई है उसे आपको हर रोज सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर पढ़ना है, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से छप जाए और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम को करने के लिए एक्टिवली काम करता रहे और आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ती रहे और आप हमेशा ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर सके। सो आई होप कि अभी जो हमने 10 टिप्स आपको बताए हैं ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकेंगे। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी सेल्फ हेल्प इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक ऐसे ही बिल्कुल नए टॉपिक के अंदर। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।